ये दिल आशिकाना वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट टुडे ऑल्सो। डेफिनेटली ताल ने मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया, तो माई फाउंडेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ ताल। ये दिल आशिकाना ऑन द अदर हैंड उसने मुझे ऑडियंसेस से कनेक्ट किया। एक्ट्रेस इन फिल्म एंड एज एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको? फिल्म्स में आपको इट्स मोर ऑफ अ मोर इमर्सिव स्टोरी टेलिंग। टेलीविजन इंडस्ट्री इज अ वेरी फास्ट पेस्ड स्पॉन्टेनियस इंडस्ट्री। वहाँ पे आपको 2 पेजेस ऑफ डायलॉग देयर एंड देन दिए जाएंगे और आपको वहीं पे डिलीवर करना है। प्रोड्यूसर का जॉब बहुत सीरियस जॉब नहीं लगता है उनके लिए। प्रोड्यूसर मतलब पैसा लगाने वाला। प्रोड्यूसर इज द पर्सन जो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच या जिसका कोई वजूद भी नहीं है प्रोजेक्ट का, वहाँ से वो स्टार्ट। स्टोरीज तो बहुत है, पेजेस पे लोगों ने लिख के रखी है कितनी है, पर उस स्टोरी को लेके उसको लाइफ देना, दैट्स अ प्रोड्यूसर जॉब। तो ओटीटी राइज वर्सेस थिएट्रिकल, इसको आप कैसे देख रहे हो? ओटीटी इज अ वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड। पीपल डू टेक समटाइम्स कि थिएटर्स खत्म हो जाएंगे। नो, थिएटर्स एंड डिजिटल सब साथ में रहेंगे। बिकॉज फिल्म मेकर्स को आप देखो, इवन एक्टर्स को देखो, वो कितने कितने साल कुछ नहीं कर रहे थे। एवरीबडी इज वर्किंग ओटीटी की वजह से। इस इंडस्ट्री में क्या एंट्री आसान थी? जर्नी आसान बिल्कुल नहीं थी। कुछ लोगों के लिए इज ऑलवेज अ प्रीटी फेस। समटाइम्स माई डिसीजंस वर क्वेश्चन। मैंने अच्छा काम किया, उसको ओवरलुक किया गया। दिस इंडस्ट्री वॉज ऑलवेज बिन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी पावरफुल पोजिशंस पे वुमेन को एक्सेप्ट नहीं करते। नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिहाग, युवक स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं जीविदा शर्मा जी, जिन्होंने ये दिल आशिकाना, ताल और मोहनजोदड़ो जैसी फिल्मों में काम किया है और अभी एज ए फिल्म प्रोड्यूसर अपने फिल्मों के प्रति पैशन को एक्सप्लोर कर रही है। जीविदा जी, आपका स्वागत है हमारे शो युवक स्टॉक्स में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इट्स लवली टू हैव यू। सेम हियर मैम, सेम हियर। अच्छा मैम, बेसिक पहला क्वेश्चन हम लोग सभी से यही पूछते हैं कि फिल्मों में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसने प्रेरित किया, किसने मोटिवेट किया कि फिल्मों में ही जाना है, एक्ट्रेस बनना है? मेरी स्टार्टिंग जहाँ से हुई मैं बताती हूँ। मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम दिल्ली से हूँ मैं, पंजाबी फैमिली से। फादर कभी नहीं चाहते थे मैं इंडस्ट्री में आऊँ। ही वॉन्टेड मी टू परस्यू माई स्टडीज़। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी पढ़ाई में थी मैं। बट मॉम का एक पैशन था ऑफ फिल्म्स। तो मॉम और मेरी मॉम एंड मैं, हम लोग, मुझे लेके बैठती थी रात भर। हम लोग बैठ के ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स देखते थे, ऑल डेट गुरुदत्त फिल्म्स, किशोर कुमार फिल्म्स। एंड तो वहाँ से मेरा, जब से मैंने वो फिल्म्स देखनी स्टार्ट की ऑफ ऑल दैट क्लासिक फिल्म्स, आई डोंट नो, आई फेल इनटू लव ऑफ दिस मैजिक ऑफ सिनेमा। तो आपकी माँ ने वो एक पैशन, जी, आपके पैशन को मोटिवेट किया? मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे, वो जर्म जो है वो उनकी वजह से आया मेरे अंदर, बिकॉज शी हैज़ दैट। एंड उनकी बिकॉज शी नेवर इमेजिन दैट टाइम, जब मैं छोटी थी, जब हम देखते थे साथ में बैठ के फिल्म्स, कि शायद मेरा भी पैशन बन जाएगा ये। तो अननोइंगली हम लोग देख रहे थे, बट वो जर्म वहाँ से आया। सो यस। तो जीविदा जी, आपको पहला प्रोजेक्ट कब मिला, कैसे मिला और क्या था पहला प्रोजेक्ट आपका? अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरा पहला प्रोजेक्ट वो था तमिल फिल्म। तमिल फिल्म? हाँ, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी पहली फिल्म ताल थी, बट ताल से पहले मैंने एक तमिल फिल्म ऑलरेडी कर चुकी थी मैं। एंड आई वॉज बेरली इन 8th क्लास। 8th क्लास में? हाँ, आई वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने वो किया? नहीं, एज अ मेन लीड हीरोइन। मेन लीड हीरोइन 8th क्लास? हाउ सरप्राइजिंग। क्या एज थी उसमें? 8th क्लास के स्टूडेंट की क्या एज होती है? 12, 13, 14 साल? हाँ, बिकॉज वो कैरेक्टर डिमांड ऐसा था। एंड इट वॉज अ तमिल फिल्म। मैंने वो सूर्या जो है एक्टर, उनके ऑपोजिट किया था। उनकी सेकंड फिल्म थी, मेरी फर्स्ट फिल्म थी। बहुत बढ़िया। तो दैट कॉल्ड कादले निम्मदी। दैट्स अ तमिल फिल्म आई डिड। तो उस फिल्म से फिर आपको ताल मिली? नहीं, उसके बाद बिकॉज मुझे, जब तक हम शूट कर रहे थे वो फिल्म, तो 1 साल हो गया था, मैं 9th में आ गई थी। और फिर 9th के बाद एज यूजुअल आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। एंड माय फादर, बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर द स्टडीज़, ही सेड नहीं, पहले तो
तुमको तो बोर्ड एग्जाम्स देने एंड यू नीड टू स्टडी, अभी फिल्में बंद. सो दैट टाइम लकीली माई फिल्म गॉट रिकग्निशन, कादले निम्मदी को मिला बहुत अच्छे से. बहुत बढ़िया. And I was offered a role from Mr. Mani Ratnam. मणिरत्नम सर. Yes. बहुत. And I declined. Why? मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे. फादर ने बोला पहले पढ़ाई ख़त्म करो. एंड फिर मुझे गैप लेना पड़ा फॉर बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई स्टडीज़. सो बाय द टाइम माई बोर्ड एग्जाम्स फिनिश, उसके बाद मैंने काम नहीं किया बिकॉज मुझे अपनी स्टडीज़ फिनिश करनी थी. तो हम लोग व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड जब मैं थी उसमें, तो मॉम मुझे बॉम्बे लेके आई यहाँ पे. डैड के एक फ्रेंड यहाँ पे रहते थे, टू मीट हिम हियर. ही स्टेज इन अंधेरी लोखंडवाला ओनली. जस्ट फॉर हॉलीडेज़ वी केम कि चलो बॉम्बे जाते हैं, थोड़ा चेंज करके आते हैं, चेंज. सो उन्हीं के घर पे हमें पता चला कि देर आर फ्यू ऑडिशंस गोइंग ऑन फॉर अ सुभाष घई फिल्म ताल. और वो ऑडिशन मैम सरोज खान ले रहे थे. शी वॉज टेकिंग द ऑडिशंस. एंड दैट टाइम फॉर्चुनेटली मैं कथक लर्न कर रही थी. ओके. आई वॉज लर्निंग कथक फ्रॉम बिरजू महाराज अकेडमी दिल्ली. बहुत बढ़िया. तो मेरे काफ़ी टाइम, सारे साल हो गए थे. एंड आई वॉज ट्रेनिंग फॉर इट दैट टाइम. You were expert in the Kathak that Yeah, time. because yes, of course. मतलब बिरजू महाराज के लिए तो मतलब you can say that for sure. So फिर very happily I went for the audition. मैं auditions के लिए गई वहाँ पे. और पहला ही मेरा जो ऑडिशन का फर्स्ट टेक था वो सरोज जी was so happy and she called up. एक डांसर को डांसर मिल गया, उससे बड़ा क्या. हाँ. और वो उस रोल की डिमांड थी बिकॉज आपको ताल देखी है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे देर आर फ्यू सॉन्ग्स विच वर सपोज टू बी पिक्चराइज्ड इन ऑल 3 of us, ऐश्वर्या एंड 2 of us also. तो एंड शी कॉल्ड अप सुभाष जी एंड सेड सुभाष जी मिल गई लड़की हमें. एंड दैट्स हाउ ताल हैपेंड फॉर मी. तो फिर पापा ने मना नहीं किया. बिकॉज या लुकिंग एट द सच ए लेजेंडरी फिल्म मेकर ना सुभाष घई. और हम लोगों ने ऐश्वर्या राय. हाँ, he was a showman of Anil the Kapoor. industry that time also and today also of course. So थोड़ा सा आया था पापा के मन में कि करना चाहिए because she's still studying. But I said नहीं, I'll manage studies, don't worry, मैं studies नहीं छोड़ूंगी because I will continue my studies. I did that also. मैंने अपनी studies अच्छे से finish की. B.Com मैंने finish किया. I studied also and work also. सब किया मैंने. And बस फिर ताल के बाद ये दिल आशिकाना. हाँ. जो म्यूजिकल हिट थी जिसके गाने अभी भी रील पे चलते हैं. Yes, ये दिल आशिकाना was very close to my heart today also because ये आई थिंक जो 80s 90s में पैदा हुए हैं उन सबके क्लोज है वो फिल्म. सी ताल डेफिनेटली ताल ने मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका दिया. और मैंने जिन बेस्ट टैलेंट्स के साथ काम किया ताल पे, उन लोगों ने मेरी फाउंडेशन रखी इस जर्नी में. तो माई फाउंडेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ ताल. ये दिल आशिकाना ऑन द अदर हैंड उसने मुझे ऑडियंसेस से कनेक्ट किया. सी दिस फिल्म हैज़ गिवन मी द फाउंडेशन. बेसिक ट्रेनिंग, नेट प्रैक्टिस जो बोलते हैं कि बेसिक ट्रेनिंग यू गेट. और ये दिल आशिकाना हैज़ कनेक्टेड मी टू द लार्ज ऑडियंस ऑफ दिस आवर इंडिया. Everybody loved the film. Everybody was just mesmerized by the songs, Music by the was film. so amazing. सब कुछ. तो वो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया ऑडियंस से मेरी. So yeah, पूजा from ये दिल आशिकाना was always be very close to me. तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक कहानी ये दिल आशिकाना कैसे मिली, कोई स्ट्रगल? हाँ, या स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल नहीं बोलती हूँ. आई नो पता नहीं लोग बोलते हैं, मैं हसल बोलती हूँ इसको कि बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी हसलिंग इन लाइफ. नॉट स्ट्रगल इज़ डिफरेंट. स्ट्रगल अलग होती है. आई बिलीव स्ट्रगल उसको बोला जाता है कि जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे हो लाइफ में, देन इट्स अ स्ट्रगल. बट जो आपको करना है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो तो फिर वो हसल है. पॉजिटिव. बिकॉज आप इट्स अ काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट टुवर्ड्स योर गोल. यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट ओनली. सो इट्स अ हसल. यस, इट वाज अ हसल फॉर मी ऑल्सो आफ्टर ताल. क्योंकि ताल के बाद फिर नाउ आई हैव टू गेट मोर वर्क. और मुझे बॉम्बे में रहना है अगर तो सर्वाइव भी करना है. आई हैव टू स्टे इन बॉम्बे. माई मॉम शिफ्टेड विद मी इन बॉम्बे.
तो मैंने ऑलमोस्ट जो आप सोच लो जितनी भी एड्स होती होंगी वर्ल्ड में, सबका ऑडिशन दिया मैंने। लोकल ट्रेन में जाके फेमस स्टूडियो, ये तब वहाँ पे ऑडिशंस होते थे, तारदियो फेमस स्टूडियो वगैरह में। तो आई यूज्ड टू ट्रैवल इन लोकल ट्रेन्स एवरी सिंगल डे एंड फॉर ऑडिशंस, बट एक भी ऐड नहीं मिला मुझे वहाँ पे, एक भी ऐड नहीं मिला मुझे। कुछ अच्छा मिलना था। आई बिलीव कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वही, जो तेरे मन का तो बहुत अच्छा, जो तेरे मन का नहीं तो उसके मन का सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। सो फिर एक उस टाइम पे क्या इतनी समझ नहीं थी ना, अभी जो लाइफ ने जो सिखा दिया आपको अब, उस टाइम तो आप बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हो चीज़ों से। मेरे साथ भी वो हुआ था। एंड आई वॉज मॉम के साथ मिलके हम डिसीजन लिया कि हम लोग वापस जाते हैं। अच्छा, लेट्स गो बैक, दिल्ली चले जाते हैं। एनीवेज मेरी स्टडीज़ चल रही थी। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर जेट एयरवेज का कुछ, वो बिकॉज वो भी मिला था कि चल ठीक है, तो वरना एयर होस्टेस का कर लेंगे, व्हाटएवर। So I got selected for that also. I said, "Chal, maybe it's not my destiny to be here." I'm disheartened, but still, क्या कर सकते हैं? You need to move on in life. और तो वन फाइन डे आप समझो, मेरी ट्रेन की टिकट कल है, मॉम और मेरी, तो उसके एक दिन पहले फ़ोन आया अरुणा जी के ऑफिस से। अरुणा ईरानी जी दिल आशिकाना की प्रोड्यूसर जी, उनके ऑफिस से फ़ोन आया हुआ, और उन्होंने बोला कि शी वॉन्ट्स टू ऑडिशन यू फॉर द फिल्म, जिसके लिए ऑडिशन करना चाहते हैं। एंड देन दिस ये दिल आशिकाना हैपेंड टू मी। आपको मिल गई। और हमें टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। एंड देन फॉर गुड आई स्टेड इन बॉम्बे फॉरएवर। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और जैसे आपने बताया कि अरुणा ईरानी जी ने ही शायद आपको टीवी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था। जी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा आपकी जर्नी, ये जे है ना, एक्ट्रेस इन फिल्म एंड एज एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन, क्या डिफरेंसेस आपको? सी, दोनों टेलीविजन और फिल्म्स का, दोनों का चार्म और चैलेंजेस अलग है। फिल्म्स का क्या है, फिल्म्स में आपको इट्स मोर ऑफ अ मोर इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, और काइंड ऑफ लार्जर देन लाइफ। हाँ, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग है। आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत टाइम मिलता है, कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। सो यू हैव टाइम टू डू दैट। टेलीविजन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी फास्ट पेस्ड स्पॉन्टेनियस इंडस्ट्री। वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है टू प्रिपेयर। वहाँ पे आपको 2 पेजेस ऑफ डायलॉग देयर एंड देन दिए जाएंगे, और आपको वहीं पे डिलीवर करने। और 16, 17, 18 घंटे लोग बोलते हैं कि टीवी एक्टर्स को काम करना पड़ता है। या मैंने डेली उनको डिलीवर देना होता है। हाँ, मैंने एक टाइम पे 2 डेली सोप्स आपने किए थे। अच्छा, एक साथ? तो मतलब एक बहुत चैलेंजिंग। हाँ, तो एक शिफ्ट करती थी 7 टू सुबह मॉर्निंग 7 to 2, एंड देन 2 to 10 दूसरे सीरियल की शिफ्ट करती थी। आई यूज्ड टू डू 2 shifts. सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि आप बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाते हो, यू गेट यूज्ड टू इट, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बार बार डेली आप कर रही हो, चीजें कर रही हो। और टेलीविजन इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बिकॉज उसकी 1 साल 1.5 साल शूटिंग चलती है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एपिसोड्स। तब तो पहले ऐसे ही होता था। एंड फिल्म की फिर भी आप शूट देखा जाए तो 40 days 50 days में फिनिश हो ही जाता है। सो इट्स बोथ, दोनों का चार्म और चैलेंजेस अलग है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस दैट मैंने दोनों वर्टिकल्स में काम किया, दैट्स वाई माई जर्नी राइट नाउ इज़ लाइक आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द थिंग्स। तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, एंड एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस है। एंड दैट हेल्प्स यू इन फिल्म प्रोडक्शन एज ए प्रोड्यूसर। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपको क्रिएटिव प्रोसेस पता है, यू नो एज एन एक्टर कि एक एक्टर क्या फेस करता है प्रॉब्लम्स व्हेन द एक्टर इज परफॉर्मिंग, तो आपकी स्टोरी टेलिंग एज अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता लग जाती है। दैट आई न्यू बिकॉज आई हैव डन एक्टिंग। नाउ कम्स द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन में जब हम आते हैं, एंड सो इट्स अ मर्ज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स। जब दोनों का ये मर्ज होता है तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द स्टोरी टेलिंग। एंड बिजनेस, जब मैंने अपना बिजनेस प्रोफेशनल के लिए आई वांटेड टू स्विच, सो आई स्टार्टेड ऑल्सो फ्रॉम टेलीविजन। मैंने टेलीविजन से स्टार्ट किया था, एंड देन आई वेंट टू द प्लेटफॉर्म, देन फिल्म्स एंड ऑल दैट। सो इट्स अ अमैल्गमेशन ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स फॉर मी। अच्छा, आपने रीजनल में आपने बोला
तेलुगु आपकी पहली फिल्म थी, तमिल आपकी एक पहली फिल्म थी, फिर आपने पंजाबी फिल्म भी की है जिसमें काफ़ी फेमस है यारा हाँ, अनमुल्ले। यारन मूले। सो मैंने तेलुगु फिल्म भी की है, अच्छा, तेलुगु भी तेलुगु किया फिल्म आपने। की भी हाँ, की है एनटीआर के साथ। ये दिल आशिकाना की बात की थी मैंने, ओके। तेलुगु फिल्म। एंड पंजाबी फिल्म्स की मेरी पहली पंजाबी फिल्म थी मान साहब के साथ, गुरदास मान साहब के साथ। सो दैट वाज कॉल्ड मिनी पंजाब। ओके, मिनी पंजाब। हाँ, उसके बाद मेरी सेकंड फिल्म पंजाबी आई थी, दिलजीत का इंट्रोडक्शन था उसमें, द लॉयंस ऑफ पंजाब। द लायन ऑफ पंजाब जी। एंड देन केम द देन यारन मुले, यारा अनमुल्ले। द गेम चेंजर ऑफ पंजाबी सिनेमा। हाँ, तो आप क्योंकि पंजाबी फैमिली बैकग्राउंड भी है और फिर पंजाबी फिल्मों में काम किया, और पंजाबी फिल्में कल्चरली काफ़ी इनरिच होती जी जी है ना, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलें तो काफ़ी आगे हैं, जी। है ना। तो उसमें फिर आपने अपने आप को कैसे और एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? आपने मेरे ख्याल 3-4 पंजाबी फिल्में की है, पंजाबी फिल्में उसके की बाद है। वापस आपने हाँ हिंदी फिल्मों या, है ना, हाँ, टीवी की उसके बाद ओर। फिर वापस मैंने लेक जी की फिल्म की है, लेक टंडन साहब की लास्ट डायरेक्टोरियल फिल्म कॉल्ड फिर उसी मोड़ पे, जो बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड रही, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल वगैरह में आई गॉट अक्लेम्ड। या दैट पंजाबी सिनेमा का सी अभी जो स्पेस है अब इवॉल्व हो रहा है। दैट टाइम इट वाज नॉट इवॉल्विंग एट ऑल। वो लोग सेम स्टोरी, सेम कैरेक्टर्स। रिपीटेड था। हाँ, वो अगर यारन मूले चल गई थी हम्म, तो सारे लोग उसी भीड़ में शामिल हो गए थे कि बनाई जा रही 3 वैसी। हीरो 3 हीरोइन वाली फिल्म बनाएंगे। एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। आई सेड आई एम डन विद दिस, हो गई यारन मूले, अब थोड़ी यू हैव टू डू दैट वन कैरेक्टर फॉर वंस, अनलेस वो बहुत मोनोटोनस हो जाता तो है आप आपके लिए। बहुत चूजी रही हो स्क्रिप्ट और कहानियों को लेके। मैंने ट्राई किया, जितना मुझे अच्छा ऑफर मिलता है या जितना मुझे अच्छी स्क्रिप्ट चुनने का या फिल्म चुनने का मौका मिलता है, तो मैं ट्राई किया मैंने, जो कि वो भी मेरे लिए बहुत लिमिटेड था एक टाइम के लिए, बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे इंडस्ट्री में जब होते हैं, तो एक सिर्फ अच्छा टैलेंट होना इज़ नॉट अ वन थिंग, देर आर मोर डिफरेंट थिंग्स क्योंकि अटैच टू फिल्में इट। भी, मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फिल्म भी राजनीति की तरह है। जैसे राजनीति में होता है कि ये हमारा कार्यकर्ता है, ये हमारा बंदा है, उसी को आगे प्रमोट किया जाता है, टैलेंट बाद में आता है। टैलेंट भी चलता है, कुछ चीज़ें देखती है। इसी तरह शायद फिल्मों भी कहीं कहीं ऐसा है, कुछ कुछ जगह ऐसा टैलेंट लगता है टैलेंट लोगों मुझे को। लगता है टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा तो दिखाएंगे ना। दिखाएंगे, हाँ। अगर मौका ही नहीं मौका नहीं मिलेगा, सो मिलेगा। देन हाउ विल यू शो योर टैलेंट? So you need a platform to show it. You need that film or that show or whatever to जहाँ पे आपके टैलेंट का पता चले। जब आपको मिलेगा ही नहीं प्लेटफॉर्म, तो आप कहाँ दिखाओगे? अच्छा, आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हो तो जनरली एक वर्ड बोलते हैं कि गॉड फादर इंडस्ट्री में। मैं गॉड फादर नहीं बोलूँगा। ऐसा कौन लोग हैं जिन्होंने आपको मेंटोरशिप दी, आपके टैलेंट को जाना, पहचाना, प्रमोट किया? ऑनेस्टली देखा जाए तो ऐसे मेंटोरशिप तो किसी ने भी नहीं की मेरी। मुझे लगता है आई हैव लर्न माई ओन वे यहाँ पे इंडस्ट्री लर्न में, बाय डूइंग, माई हार्ड ट्रायल वे। एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, हार्ड वे, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। मतलब दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट एक पॉइंट पे यस, बिकॉज ये दिल आशिकाना के टाइम आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम अरुणा जी। उन्होंने बहुत हेल्प की ऑफ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ परफॉर्मर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज शी इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो येस, शी हेल्प मी अ लॉट इन दैट साइड ऑफ इट एज एन परफॉर्मर। हाँ, बट फॉर एज अ, अगर आप देखा जाए कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड जब क्या कोई आता है इस इंडस्ट्री में, सो समहाउ कहीं ना कहीं उसको कोई गाइडेंस चाहिए होती है। गाइडेंस चाहिए होती है, एक मोरल सपोर्ट चाहिए होती है। हाँ, जस्ट टू, बिकॉज यू डोंट नो द वर्ल्ड, एंड आई was naive enough to know people also that time, because I'm from Delhi, very conservative Punjabi background, बड़ी family का, so for me it's a whole new world for me coming to Bombay, and Bombay के लोग and then of वो भी film industry क्योंकि आप पंजाबी इमोशनल और यहाँ मुंबई में सब कुछ प्रोफेशनल, professional तो एक ट्रांजिशन था। professional ज़्यादा I say practical, प्रैक्टिकल, या they're more practical, प्रोफेशनल आई मीन टू से प्रैक्टिकल, दे आर वेरी practical, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, कि जो प्रोफेशनलिज्म की भी थोड़ी कमी है अभी इंडस्ट्री में जो कि अभी अच्छा है। दैट टाइम इट वाज नॉट देयर। जब मैं जब
फुल ऑन एक्टिंग जब कर रही थी तब कमी थी प्रोफेशनल, बट हाँ प्रैक्टिकल बहुत है यहाँ पे, तो इमोशंस कम है। फिल्म और टीवी से जो आपको वैल्यूबल लेसन्स मिले, वो उन लेसन से आपको फिल्म प्रोडक्शन में कैसे फ़ायदा हुआ? क्योंकि आप फिल्म प्रोडक्शन में भी हो अभी, है ना? और स्पेसिफिकली मैं पहले जानना चाहूँगा कि क्या लेसन्स थे, क्या लर्निंग थी जो आपको एज ए फिल्म प्रोड्यूसर, है ना, आपको मोटिवेट हेल्प किया, किया आपको हेल्प मिली, और फिर हम आपके फिल्म प्रोडक्शन से जो जी। भी प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अ, अगर देखा जाए मेरी जो जर्नी मेरी रही है एज एन एक्टर, जो मैंने जितना काम जहाँ से स्टार्ट किया, और आई बिलीव टचवुड अच्छा काम किया मैंने, कम किया बट किया, क्वांटिटी वाइज इतना ज़्यादा नहीं किया होगा। आई हैव लर्नड फ्यू वेरी बेसिक थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो। सो आई डोंट वांट टू बी साउंड प्रीची, बट ये मेरे खुद का जर्नी का एक्सपीरियंस है। सबसे पहला इज पेशेंस, बहुत पेशेंस रखना है आपको। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट स्टारडम, ओवरनाइट सक्सेस, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सस्टेनेबल ग्रोथ होगी हाँ, धीरे तो धीरे। पेशेंस रखना है। देन द सेकेंड इज परसिवियरेंस। बहुत आपको ब्लॉक्स आएंगे, बहुत सारे आपके पास फेलियर्स भी होंगे, यू हैव टू सब बाउंस कुछ बैक। यू हैव टू अगेन एंड अगेन बाउंस बैक, अगेन एंड अगेन यू हैव टू, आपको कॉन्फिडेंस अपना, यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू मेंटेन योर मेंटल स्टेबिलिटी ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि एक के बाद एक बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सामने संभालनी पड़ती हैं। एंड देन कम्स द लास्ट थिंग इज़ अडेप्टेबिलिटी, वो बहुत ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी चेंज होती रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स एवरी अ डेकेड, एवरी ईयर, एवरी 2 एक years। दो चार अच्छे प्रोजेक्ट एक लाइन में चले, फिर कुछ नया ट्रेंड हो जाता है। ऑडियंस के प्रेफरेंस चेंज हो जाते चेंज हैं, होते कभी टेक्निकल चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पहले रील पे फिल्म बनती थी, अब चिप आ गई है। सो देर आर डिफरेंट थिंग, तो आपको कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट करना पड़ता है अपने आप को। रीअलाइन करना पड़ता है। आई वुड से री इन्वेंट करना पड़ता है। यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। आपको लर्न करना है, यू हैव टू कीप लर्निंग। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे सब आता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मुझे तो अभी भी बहुत लर्न करना है। आई सी मुझे बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन इन दिस इंडस्ट्री। हाँ, तो दैट इज़ फ्यू थिंग्स आई हैव लर्नड कि ये 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट, बिकॉज सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती है। मुझे सिर्फ टैलेंट पेशेंस, डजंट गिव यू परसिवरेंस सक्सेस। एंड रीइन्वेंशन। अडेप्टेबिलिटी, यस। सो Adaptability। यू हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्डवर्क। आपको रोज़ उठना है, रोज़ अपने में बिलीव करना है, और फिर घर से निकलना है, कुछ भी हो। सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। तो एज ए प्रोड्यूसर आपका ये ट्रांजिशन कैसा रहा? पहला प्रोजेक्ट क्या था एज ए प्रोड्यूसर आपने जब? सो मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो मैंने ये स्विच किया, आई हैव नॉट क्विट एक्टिंग। लोग बोलते हैं आपने एक्टिंग छोड़ दी, मैंने छोड़ी नहीं एक्टिंग। आई सेड कि इट्स माई टाइम Let's नाउ टू explore। हैव अ ट्रांजिशन। लेट्स, आई वॉन्ट टू इवॉल्व ऑल्सो, राइट? सब इवॉल्व हो रहा है तो मुझे भी इवॉल्व होना है। तो वेरी वेल थॉट डिसीजन आई टुक कि लेट मी गेट इन टू द अदर साइड ऑफ द कैमरा। आई लर्नड फिल्म मेकिंग, मैंने फिल्म मेकिंग पूरी सीखी एक्टर होने के बाद भी। एक्टर के साथ मैंने ग्राउंड लेवल पे क्रिएटिव प्रोसेस से सब सीखा, बट आई वांटेड टू लर्न बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा थ्योरी ऑल्सो एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो। तो प्रैक्टिकली के लिए मैंने शोज स्टार्ट किए, जो मैंने काम स्टार्ट किया श्री अधिकारी ब्रदर्स में पहला, और वहाँ पे शोज़ में एज अ प्रोजेक्ट हेड काम किया, स्टार भारत, स्टार प्लस, हॉटस्टार। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया सीखना कि अब कैमरा के पीछे कितनी कि दुनिया को एक्सप्लोर कैसी करते हैं। हैं। और देन माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर टू did 2 projects for ZEE5, 1 Marathi film, 1 more web series. And then I launched a broadcast channel called Atrangi. अतरंगी का मतलब जो कंसीव किया था वो आई कंसीव्ड अतरंगी ऐप ऑल्सो। तो टेक पार्ट भी मैंने सीखा कि नहीं, अरे ऐप OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ टेक इज इन्वॉल्व इन दैट। सो आई केप्ट लर्निंग एंड that's how I came into the picture now where I'm sitting here. तो ये जो अभी आपका प्रेजेंट रोल है एज ए
फिल्म प्रोड्यूसर, अभी क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स भी रहते हैं लोगों को, फिल्म प्रोड्यूसर मतलब कि जो पैसा लगाता है, लेकिन आई थिंक कि फिल्म प्रोड्यूसर का उससे भी एक बड़ा रोल जी। है ना। उस रोल को आप कैसे मैनेज करते हो, उस रोल को आप कैसे, क्या स्पेसिफिक आपका प्लान रहता है, या किसी प्रोजेक्ट में एज ए प्रोड्यूसर आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाते हो? सो क्या आपके क्रिएटिव इनपुट उसमें लिए जाते हैं, मायने रखते हैं, या आपको जस्ट लॉजिस्टिक और बाहरी चीज़ें देख के काम करना होता है? आई थिंक आई इसको थोड़ा ज़्यादा घुमा फिरा दिया क्वेश्चंस को। नहीं नहीं, एम आई क्लियर? आई गॉट द क्वेश्चन बिकॉज और ये नीडेड भी है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को प्रोड्यूसर का जॉब बहुत सीरियस जॉब नहीं लगता है कि कोई भी पैसा लगा कि देगा। बस नहीं, उनके लिए है प्रोड्यूसर मतलब पैसा लगाने वाला नहीं, प्रोड्यूसर होता है इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाला होता है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, फाइनेंसर, फाइनेंसर। जो पैसा लगाता है। प्रोड्यूसर इज़ द पर्सन जो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच या जिसका कोई वजूद भी नहीं है प्रोजेक्ट का, वहाँ से वो स्टार्ट करता द मोस्ट रिसोर्सफुल पर्सन। है। यस, सो दैट पर्सन हैव टू लिटरली गेट इनटू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, या सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन नहीं, Casting मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी और अ स्टोरी टेलिंग व्हेन यू वॉच ऑन द स्क्रीन इट्स अ प्रोड्यूसर्स जॉब। क्योंकि फर्स्ट विजन प्रोड्यूसर का। फर्स्ट विजन, यस। और मुझे लगता है प्रोड्यूसर हैज़ टू बी अ विजनरी, वरना आप ऐसी स्टोरीज क्रिएट कैसे करोगे? इन द सेंस, हाउ विल यू ब्रॉट दैट स्टोरीज टू लाइफ? स्टोरीज तो बहुत है, पेजेस पे लोगों ने लिख के रखी है, कितनी है, पर उस स्टोरी को लेके उसको लाइफ देना, दैट्स अ प्रोड्यूसर जॉब। तो किसी स्टोरी को कैसे चूज करते हो, उसको आपको लगे कि नहीं ये स्टोरी, क्योंकि देखो फिल्म मेकिंग के मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 डायमेंशन है, आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस। या अगर तीनों में कोरिलेशन रहेगा, एक बैलेंस रहेगा, तो ही वो प्रोजेक्ट अच्छा चलता 100%। है ना। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप लेते हो, स्टोरी को लेते हो, तो क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है, या जस्ट यू कैरीड अवे विद इमोशंस कि नहीं स्टोरी बहुत अच्छी है ना? नहीं, हम लोग इमोशंस तो नहीं कर सकते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देर आर Lot of, crores and stacks. crores of money is involved in this. So yes, it's a business as well. But when you pick a project, तो सबसे पहले तो स्टोरी आती है फॉर श्योर, कि हाउ इम्पैक्टफुल दैट स्टोरी इज एंड इज इट रेलिवेंट। ये भी एक है, इज इट रेलिवेंट राइट नाउ, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, एंड इज दिस व्हाट ऑडियंस वांटेड टू सी? ऑडियंसेस का तो ऑडियंस एंगेजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। टारगेट ऑडियंस क्या सो है? यू हैव टू बी कीप अपडेटिंग योरसेल्फ एवरी डे, यू नो व्हाट ऑडियंस इज लाइक, करंट ट्रेंड का भी इफेक्ट होता है होता है। हाँ, यस, एंड देन कम्स द बिजनेस पार्ट ऑफ इट, कि हाउ वेल दिस स्टोरी विल फेच एन ROI। दैट इज इम्पोर्टेंट, उसके yes. बिना तो अगला प्रोजेक्ट नहीं हाँ, कर पाओगे आप। बस क्योंकि अगर आपको रोलिंग में सब कुछ करना है तो यू हैव टू कीप डूइंग दैट। आपको तो कुछ स्पेसिफिक जॉनर पे भी टारगेट करते हो, या कुछ भी आएगा? नहीं, जॉनरा नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जॉनरा नहीं। जॉनरा तो टारगेट, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू दैट आल्सो। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं रोम कॉम नहीं करना, नहीं साइंस फिक्शन नहीं करना, या ये ना क्राइम थ्रिलर करना है, इस तरह का कुछ नहीं। स्टोरी अच्छी, ऑफ कोर्स, रिलेवेंट। सी यू नेवर नो कौन सी स्टोरी कब क्लिक कर जाती है, ऑडियंस को क्या भा जाए, हमें क्या मालूम, हमें पता ही नहीं चलता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, तो आपको आपके विजन पे भी चलना पड़ता है। यू हैव टू हैव योर ओन गट फीलिंग ऑल्सो। आपकी गट फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो आप प्रोड्यूसर की बहुत एक गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका विजन भी स्ट्रांग होना चाहिए। सी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि तो एक क्रिएटिव पर्सन के लिए साथ में बिजनेस को चलाना is a very good balance. This is what I do. I know the creative side of it. I know कौन से stories, because actor में रही हूँ, मुझे मालूम है लोग क्या पसंद करते हैं, कैसे लोग react करते हैं. I have seen audiences in theaters for shouting. I have seen their love. I have seen everything. लोगों के साथ और सारे verticals में काम करना क्या है, वही चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से help करती है to connect with the story also. बिकॉज मैं एक्टर हूँ, सो आई कनेक्ट वेरी इजीली विद द कैरेक्टर्स,
कि कितना कैरेक्टर स्ट्रांग है नहीं आप है अपने आप को वहाँ इमेजिन कर कि लेते हो। हाँ बिकॉज आई कैन विजन इट सी बिकॉज मैं एम सेइंग कि आई कैन विजन व्हेन अगर आप मुझे कोई स्टोरी सुनाएंगे और स्टोरी जब आप सुना रहे हो तो वो देख तो नहीं सकती ना मैं बट यू हैव व्हेन टू विजुलाइज इट। you have to visualize so you have to have that power of visualization also when you start visualize that on the वही screen. अच्छे फिल्म मेकर बोल दो, अच्छे प्रोड्यूसर की वही पहचान है कि वो स्टोरी को पहले ही देख लेता है पहले कि देख ये लेते क्या हैं, है। पहले जो देख नहीं देख पाता वही गलतियां करते हैं, तभी फिल्में ओवर बजट होती है, बन के रुक जाती है या आगे जा नहीं पाती है। हाँ मतलब सी इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस और ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है इट्स अ साइंस साइंस इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब सब अलग इन्वॉल्व है डायनामिक्स है इसमें, सब है सबको आपको आपको ये सब भी क्रिएटिव प्रोसेस क्रिएटिवली भी देखना है साउंड होना है आपको बजट भी देखना है देन यू हैव टू सी नॉट ओनली दिस अभी इसके बाद तो रियल काम शुरू होता है मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर लोगों तो वो चीज़ पहुंचे ही नहीं पहुंची नहीं तो क्या। तो फिर कैसे होएगा हाँ, उसको पहुंचाना सही तरीके से या लोगों में अपने मार्केटिंग के ज़रिए उसका पैदा करना चाह कि हमें देखनी है यस आई वांट टू वॉच दिस फिल्म कई सी देर इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग आपने देखा होगा टूल्स लोग निभाते हैं। करते हैं कि गजनी के टाइम आप सोचो तब आमिर खान केम इनटू द पिक्चर कि इसकी मार्केटिंग ऐसे करेंगे कैसे करें, लोग बाल कटवा रहे थे। हाँ दैट कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ ऑडियंसेस कि नहीं यार फिल्म देखनी है यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, Yes. इनोवेटिव, so it's like आई कैची हो। every aspect of filmmaking is important and equally balanced should be balanced तब आप एक सक्सेसफुल अच्छी फिल्म या प्रोजेक्ट बना सकते हो सो यस इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेज थॉट प्रोसेस और यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ ऑल्सो कई That is बार more important. हाँ क्योंकि बहुत जल्दी आपको लोग डीमोटिवेट कर देते हैं यहाँ पे बिकॉज फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। Perspective. सबका अपना पर्सपेक्टिव Perspective है होता है। और वो चेंज होता ही होता है, तो लोग तो आपको बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आपने बहुत पेशेंस से बनाया है, बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे वाले का नहीं यार इसमें ये हाँ हो सकता है बिकॉज हो सकता है आपको वो स्टोरी या कैरेक्टर पसंद नहीं पसंद हो नहीं है। तो आपने वो- बोला कि नहीं अच्छा वो नहीं 2 घंटे की मूवी में जो 1 मिनट कमी है उसका बताएंगे कि ये ऐसा नहीं किया। हाँ और बहुत जल्दी परसेप्शंस क्रिएट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग लिव बाय परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यस सो बिकॉज आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा एक मुझे एक्सपीरियंस मिला कि इनके भी दे आर वेरी डेटा ड्रिवन वेरी और मैक्स रिपोर्ट और ये हाँ, उस सब। पे चलते हैं सो दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो आई गॉट बट आई स्टिल फील it's not a job of 100 people to make a project, one project. It's a job of a producer to do that. So you have to have a right kind of producer to do it. आपका विजन हो और आपके विजन को समझने वाले लोग आपके साथ लोग हो। चाहिए आप कितने भी क्रिएटिव लोग बिठा लो और कितने भी फीडबैक्स ले लो दैट विल नॉट गारंटी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नॉट एट ऑल अभी मैं कल परसों ही कुछ देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि इफ यू वांट टू मेक रॉन्ग डिसीजन आस्क एवरीवन। तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत लागू होता है Correct. So क्रिएटिव you लोगों have के to लिए। stick to your decision. So रतन टाटा साहब का लेट रतन टाटा जी का because I admire him a lot. लीजन He's I don't think any man can stand उनके सामने. So उनका एक कोट हमेशा मेरे दिमाग में हमेशा रहता है always because whenever I feel that शायद मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा of course because there are people constantly whispering in your ears लॉट ऑफ क्लटर ऑफ नॉइज। हाँ नेगेटिव विस्परिंग्स इन योर ईयर्स देर ऑलवेज देयर एंड सो उनका एक बहुत अच्छा कोट था किसी ने उनसे पूछा जैसे आप बैठे हैं मेरे साथ वैसे उनके साथ भी कोई ऐसे बैठे थे और उन्होंने पूछा कि सर आपका सारा डिसीजन हर डिसीजन राइट कैसे होता है हाउ इज इट दैट पॉसिबल दैट योर ऑल डिसीजन आर ऑलवेज राइट व्हाट यू डू प्रोसेस क्या है हमें भी बताओ बिकॉज वी वॉन्ट टू नो सो ही वेरी हम्बल होके उन्होंने वेरी सोफिस्टिकेटेडली लाइक ही वॉज ही सेड कि फर्स्ट आई टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फील एंड देन आई मेक श्योर दैट डिसीजन इज राइट राइट, आई वर्क टूवर्ड्स इट बिलीव करते हैं उसको। आई वर्क टूवर्ड्स मेकिंग दैट डिसीजन राइट दिस इज व्हाट आई डू दैट्स माई प्रोसेस ऑफ डूइंग इट बहुत बढ़िया। तो एज ए प्रोड्यूसर फिल्म मेकर जीविदा जी,
आप अपना ही प्रोजेक्ट खड़े करते हो, या जैसे कि आजकल मार्केट ट्रेंड में फ्लड ऑफ कंटेंट्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं और वो या तो पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते, या पोस्ट तक पहुंच गए तो वो कोई ओटीटी या थिएटर नहीं जा नहीं जा पाते, पाते। है ना? तो क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट भी पिक करते हो? कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें कुछ पोटेंशियल दिखता है ना? या आप अपने पे ही रहते हो कि नहीं, हम हमारा विजन है, हम ओरिजिनल प्रोजेक्ट या ओरिजिनल स्टोरीज पे ही काम करेंगे, हमारा एक अलग स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है, हम उसी को फॉलो करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वी कीप एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट्स, वो रेडी प्रोजेक्ट्स हों या कुछ हाफ वे थ्रू हो, वी कीप एक्सप्लोरिंग दैट अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज आप एक चीज़ पे कभी भी नहीं रह सकते इस फिल्म इंडस्ट्री में। यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ, आप यू नेवर नो वेयर यू गेट द गुड स्टोरी। अभी जैसे आजकल ट्रेंड है, लोग डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेशनल जा रहे हैं, जा ऑस्कर्स मिल रहे हैं, उसके मुझे डॉक्यू ड्रामा बना रहे हैं लोग। दैट डॉक्यूमेंट्रीज आर मेड डॉक्यूमेंट, समबडी इज नॉट शूटिंग इट। आपने कहीं देखा, आपको पसंद आई, इमीडिएटली यू एक्वायर दैट, एक्विजिशन कर लेते हो, एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग इट इन डिफरेंट कैंस फिल्म फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल, वो फेस्टिवल, एंड दैट वो आपको आई बॉल्स मिलते हैं वहाँ से, एंड देन फाइनली यू गेट द गुड रिकग्निशन मिल जाता है। सो यू नेवर नो. So we also do the same thing. I keep We are exploring. open for everything. Yeah, I keep exploring options. I keep exploring. And that is a projects. good sign for industry and its positive mindset, I think. हाँ हाँ, करना ही चाहिए, because क्या पता कौन आगे सुभाष घई निकले, कौन हाँ, निकले, किसने कितने लोग होते हैं जो मतलब बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि उन्होंने इतने पैशन के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाया होता है, और वेरी लिमिटेड बजट में, वेरी लिमिटेड बजट, मतलब यू समटाइम्स आई सॉ सेड इतने में ये फिल्म बनाई कैसी होगी, कहीं से जुगाड़ करके, इधर से करके, उधर जुगाड़ करके, ऑफ इक्विपमेंट, अपने पेशेंस के लिए बंदा कुछ भी कर लेता है, दोस्त या सबसे फेवर लेके सब करके, दे क्रिएटेड समथिंग. सो वी शुड नॉट आउटराइट एवर रिजेक्ट इट. नो, that's not me for sure. मैं नहीं कर सकती वो. I will definitely give it a shot. I will. अभी जैसे मैंने बोला फ्लड ऑफ कंटेंट्स है, ओटीटी राइज हो रहा है, तो ओटीटी राइज वर्सेस थिएट्रिकल, इसको आप कैसे देख रहे हो? क्या है अभी इंडियन फिल्म्स का फ्यूचर क्या है, और उसमें अपने आप को कहाँ देख पा रहे हो? So I see, OTT is a wonderful thing that happened. People do take sometimes कि theatres खत्म हो जाएंगे. No. So theatres and digital सब साथ में रहेंगे. Because फिल्म मेकर्स को आप देखो, इवन एक्टर्स को देखो, जो कितने कितने साल कुछ नहीं कर रहे थे, एवरीबडी इज वर्किंग OTT की वजह से. कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं OTT की, कितने लोगों क्रिएट हुए हैं, हाँ, कितनी सारी स्टोरीज आप दिखा सकते हो OTT के माध्यम से. रीजनल, हाँ, और रीजनल सिनेमा, इनफैक्ट ग्लोबल सिनेमा आप देखते हो. आप आज हॉलीवुड फिल्में देखने लग गए. हॉलीवुड तो चलो ठीक है, कोरियन, टर्किश, ये कंटेंट हाँ. कहाँ का, फिलीपींस, पता नहीं मतलब कहाँ का यू कैन वॉच फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ग्लोबल आप सिनेमा देखते हो, वहाँ से आपको अमेजिंग आइडियाज आते हैं अपनी स्टोरी के लिए. दैट्स हाउ राइटर्स टेक इट, राइट? दे वॉच ग्लोबल सिनेमा. फिर देन आपको ये समझ में आता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हाउ सिनेमा इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, around the world also. It's evolving like anything. क्रिएटिवली इनरिच करता है. So OTT has given a very very good opportunity for everyone, and ये लोग सब OTT और थिएटर सब साथ में रहेंगे. they will कहते हैं ना, जैसे they will live in the same space and survive. उसका कुछ नहीं. Thriving, of course. It's not surviving, in fact, yes, thriving, because everybody is getting the opportunity also. आज फिल्म मेकर्स जितने भी हैं, आज हम ही हैं. हमें मालूम है कि डिजिटल के लिए जब बनाना है तो उसका क्या डायनामिक्स होने चाहिए, हमें थिएटर के लिए बनाना है तो क्या डायनामिक्स होने चाहिए. सो इट गिव्स अस ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक टू डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स. एक सिनेमा के लिए होती है, एक डिजिटल के लिए होती है. सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड अ गुड वेब सीरीज आ गई तो एक बहुत
राइटर को, डायरेक्टर को कैरेक्टर एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने में, करने के लिए थीम्स एक्सप्लोर करने में उनको और टाइम मिलता प्लेटफॉर्म, है, लोगों को प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। मिला है यार दिखाने के लिए अपना काम, अपनी चीज़ें, अपना टैलेंट. So it's a good way of living together. You're living together, and this will be there forever. I genuinely want कि ये सब रहे, because ultimately, see, AI is also there. People take AI also as a negative part of it, but AI also is helping you. It's not destroying jobs. It's definitely will create jobs ultimately. क्योंकि एआई को सीखने, समझने, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। हाँ. वो अपने आप तो एआई हवा से तो आएगा नहीं कि आके चला जाएगा। हाँ, आप जब तक उसको कमांड नहीं करोगे तब कैसे तक वो करेगा, काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा। It's AI is all about command. What kind of command you're giving it, that will help you. So it's helping us. तो अच्छा, अभी पिछले साल 6 महीने से फिल्मों के री रिलीज का एक दौर चला हाँ है। जी. तो इसको क्या ये वजह है कि बहुत सारी फिल्में री रिलीज, जैसे अभी अगर मैं सनम तेरी कसम बात करूं, और उस फिल्म ने शायद पहले वीक में 30-35 CR का Yeah, बिजनेस yeah, कर लिया yeah, है yeah, yeah. है ना। ओरिजिनली वो फिल्म कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो इसकी क्या वजह है? क्या हम उस तरह का कंटेंट बना नहीं पा रहे हैं कि एक 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 स्पेसिफिक जोनरा बोल दो या स्पेसिफिक स्टाइल जो लोगों को अभी अच्छा लग रहा है, अब की ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, उससे मैं चलो वो कहीं चाहे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, कोई मार्केटिंग नहीं हो पाई या और इशू भी रहे, है ना। तो क्या रीजन है, री रिलीज कामयाब क्यों हो रही क्यों है हो फिल्म रहे हैं? में? सो एक एक मुझे लगता है जो एक फैक्टर है कि जितनी भी फिल्म्स हैं, इंक्लूडिंग माय फिल्म ये दिल आशिकाना, मैं बोलने वाला था कि वो कब रिलीज कर रहे हो वो आप? द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज प्लानिंग, ओके, वेरी ऑलरेडी इज गुड। वर्किंग ऑन इट टू. ताल तो हो गई है री रिलीज. ओके, ताल तो हो गई थी, नवंबर में रिलीज करी थी, अच्छा खासा इट गॉट. सो नाउ ये दिल आशिकाना का भी प्लान कर रहे हैं. सो द फर्स्ट आई थिंक फैक्टर इज कि इसका रिकॉल वैल्यू बहुत बहुत ही सॉलिड है. लोगों को पास्ट में रहना अच्छा लगता है, कहीं साइकोलॉजी तो नहीं कि Uh, अरे उस एज में मैं था, वो दिनों को याद ऑफ करते कोर्स, हैं। बिकॉज सबकी अपनी अपनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं मेमोरीज ऑफ होते हैं, देयर चाइल्डहुड या स्कूल कॉलेज डेज कॉलेज की। डेज की. तो एक तो रिकॉल वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिकॉल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है ऐसी फिल्म्स की. प्लस सम फिल्म्स जो होती हैं दे आर नॉट बिकम द ट्रेंड सेटर्स दैट टाइम, बट उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, दैट स्टिल गोइंग ऑन फॉर एवर. पीपल डू वॉन्ट टू वॉच इट क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपके उसमें मेमोरी में चल ही रहा है. इट्स लाइक देयर. एंड यस, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अच्छी फिल्म्स की कमी है. अभी वर्तमान में आप SP सिनेकॉर्प सिनेमैटिक वेंचर लिमिटेड जी जो कंपनी है उसमें कू है, चीफ ऑपरेटिंग अफसर। जी और अभी SP सिनेकॉर्प की 2 फिल्में, जी एक G5 पे हिसाब बराबर जी आई जो काफ़ी चर्चा में रही जी. और सक्सेसफुल रही आई दैट्स थिंक, गुड. यस. और एक गुजराती फिल्म पाटिना पार्टी ने. रिलीज हुई जी. और वो भी शायद सक्सेसफुली या रनिंग इन थिएटर्स। इट्स रनिंग इन थिएटर्स राइट नाउ हाँ, आल्सो. तो अब उसी तरह के क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्या विजन है SP सिनेकॉर्प में एज ए कू आपका? So SP Cinecorp, because it's a wonderful production house to work with. Very very good founders of the company also. Uh, I'm lucky that they believe in me. They believe in my vision also. So right now, what we are trying in SP Cinecorp is yes, अच्छी impactful stories banana, and that's what we have done earlier also. So now we are focusing on कि हम इसका expansion कर रहे हैं. We are getting into the web series also. अभी तक films बनाई हैं, अब web series के अंदर भी we are doing it because I have an experience of doing web series also. Okay. So web series में start कर रहे हैं. We are getting into web series and even global cinema. Okay. So that's a whole idea behind it. We would want to invest our time, energy into more of a good storytelling, good stories, at the same time that resonates with the audiences as well, जो अभी relevant है. And not only to entertain, of course entertainment तो होगा ही,
उसको नहीं आप अंडरमाइन कर सकते। हाँ, फिल्में सिर्फ 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सो यस, एंटरटेनमेंट तो होगा ही। एट द सेम टाइम हम लोग ऐसा हम एवरीवन वी सिट कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ टेक अवे। जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो कुछ टेक अवे होना चाहिए, मे बी इन अ ह्यूमर मैनर, मे बी सम मैसेज, मे बी कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर। जब भी आप उस फिल्म को या उस सीरीज वो को लोगों की देखो जेहन में रहे, तो याद कहीं में रहे। आपके पास एक पॉइंट में कुछ आपके जहन में रह जाए, आपके जहन में रह जाए। हो सकता है वो कैरेक्टर रह जाए कि यार ये वो अमेजिंग कैरेक्टर था, या अमेजिंग स्टोरी थी, या यार वो उस पर बहुत डर लगा, हॉरर था, समथिंग। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी वुड लाइक टू डू इट, कि हम लोग उस चीज़ को कैसे ऑडियंस के लेके आ सकते हैं। और टेकिंग केयर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि बिजनेस के, कॉमर्स के अलावा आप फिल्म्स कैसे नेक्स्ट टू बनाओगे, ऑक्सीजन। आप बना ही नहीं सकते हो। तो कॉमर्स पे वर्क कर रहे हैं। मेरा ओवरऑल यहाँ पे जो रोल है इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग आर्ट प्लस कॉमर्स, बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ क्रिएटिव ऑल्सो, बिकॉज आई एम एन एक्टर। और बिजनेस भी अभी अच्छा खासा, आई हैव अ गुड वैल्यूबल इंसाइट्स, आई वुड से, जो मुझे इतने साल मैंने काम किया मिल गए एक्सपीरियंस। हैं। तो उसका एक बैलेंस करना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हियर। कुछ रीमेक पे भी प्लान कर रहे हो ऐसा कुछ, किसी अच्छी अगर रीजनल स्टोरीज हैं तो क्या ऑफ एसपी सिने कोर्स, को रीमेक पे भी? सी एसपी सिने को आपकी जर्नी शुरू हुई थी गुजराती से, हुई थी गुजराती सिनेमा। सो ऑफ कोर्स अभी शैतान भी, छेला दिवस शायद। छेलो दिवस, छेलो दिवस, छेलो सॉरी, हाँ। दिवस, वो भी एक ट्रेंड सेटर फिल्म रही है गुजराती सिनेमा की। तो और अभी आपने देखा होगा शैतान भी गुजराती फिल्म की ही रीमेक रीमेक थी। फिल्म बनी है। तो यस, ऑफ कोर्स अगर अच्छी कहानी है तो हमको बतानी चाहिए, बतानी चाहिए, उस पर ट्राई करना चाहिए, 100 एक्सप्लोर करना चाहिए एक्सप्लोर कि करना चीज़ें चाहिए। वर्कआउट हो सकती है। हाँ, और कुछ कहानियाँ होती हैं जो जिसका रीच ग्लोबल रीच पे होता है, हर जगह आप उसको बता सकते हो, बिकॉज दैट हैज़ अ यूनिवर्सल अप्रोच। तो यस, ऑफ कोर्स वी आर वेरी ओपन फॉर दैट ऑल्सो। बढ़िया। तो इस इंडस्ट्री में क्या एंट्री आसान थी? क्या चैलेंजेस आए? अभी भी उस लेवल को सस्टेन करने में हाँ, क्या कुछ चैलेंजेस है या? नहीं, जर्नी आसान बिल्कुल नहीं थी। ये तो ऑनेस्ट है, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव परसेप्शंस मिले मुझे ऑफ व्हेन आई वांटेड टू एंटर इनटू दिस साइड ऑफ इट। बिकॉज कुछ लोगों के लिए वुमन इज़ ऑलवेज अ प्रिटी फेस, स्पेशली आई वॉज हीरोइन, तो उसके लिए तो और मुश्किल है। और मुश्किल है। फर्स्ट पहले तो आई एम अ वुमन, और वो भी एक्ट्रेस। एक्ट्रेस दैट इज सक्सेसफुल ऑल्सो, पीपल न्यू मी, ऐसा भी नहीं था। तो दैट वॉज टफ फॉर श्योर, वेरी टफ। आई हैव समटाइम्स माई डिसीजंस वर क्वेश्चनड, माई मैंने अच्छा काम किया, उसको ओवरलुक किया गया, जस्ट यू नो हाउ कैसे दूसरे लोग क्रेडिट आसानी से ले लेते हैं लेते हैं। कामयाबी हाँ, का। सो बट मैंने हमेशा एक चीज़ को मेंटेन किया, जो मैंने सुना है कहीं मोटिवेशनल उसमें, कहीं तो, दैट लेट योर वर्क स्पीक। सो आई डिड दैट। मैं अपने कंसिस्टेंसी से, अपने पूरे हार्डवर्क से, अपने उस पर फोकस पे रही कि नहीं, दिस इज़ माई फोकस, आई वुड want to do this from years. In fact, मैंने कभी I didn't even thought about going to acting वापस, कि चल ये तो हो नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे सब लोग ऐसे कर रहे हैं। I gave time to people to accept also. लाइक टाटा जो आप बोलते हो, उनकी तरह जी, एक बार लग गए तो भी बस, उसको पूरा ही करना है। हाँ, मैंने गिव अप नहीं किया। बहुत मैंने गिव अप नहीं किया। आई सेड नहीं, ठीक है, लेट पीपल मेक देयर परसेप्शंस बाय लुकिंग एट माई वर्क। हो सकता है मेरे लिए इंडिविजुअली परसेप्शन ऐसा हो कि ये नहीं कर पाएगी या क्या है, बट आई सेड ठीक है, काम देखेंगे तो तब तो परसेप्शन हो जाएगा ना हो चेंज। जाएगा। ये अच्छा काम किया अच्छा है, हो जाएगा, हाँ। तो आई सेड ये कर चल, दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, देन जी, दे कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स। एटलीस्ट इस स्टेज पे तो आ ही जाएंगे आ कि जाएंगे। और हो उस स्टेज पे तो हुआ। हाँ, यस। सो टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस, आई हैव वेरी गुड नेटवर्क इन द इंडस्ट्री,
वेरी गुड पीपल, मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्वेंटेंसेस हैं, आप बोलेंगे वेरी गुड नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिव, हु सपोर्ट्स मी, फ्रेंड्स हैं who likes every time whenever I feel some ups and downs पे, तो मुझे हमेशा cheer up करते हैं कि नहीं, it will नहीं सही है, मैं एग्री करता हूँ। मेरा भी एक मतलब मेरा बेसिकली हमेशा याद रखता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जी, ये मेरा कोर है, मैं याद रखता हूँ। so your network is your net worth. नेटवर्थ So बहुत I बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया। तो अच्छा, फीमेल ड्रिवन स्टोरी और फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है सिनेमा में? see because see this industry was always been a male dominated industry. Yeah. ये तो फैक्ट है, फैक्ट है। हम बट मानते नाउ हैं। इट दिस डायनामिक हैज चेंज्ड इन, हाँ, है ना, ये लास्ट अब चेंज हो रहा है, और अभी भी कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज लोग, बहुत सारे लोग अभी भी पावरफुल पोजीशंस पे वुमेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे स्टिल इनहिबिशंस है अभी भी। अंडरमाइन करते हैं अथॉरिटी को। हाँ, ऑर्डर्स लेने से भी थोड़ा कतराते हैं कि अरे अच्छा, मतलब a girl would give me an order, a woman would give, that's kind of a, see, I that's understand, a हाँ। that's a mindset of our people, but ठीक है, अभी काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, काफ़ी there are very good broader perceptions are there, people are accepting it very gracefully, women leaders को, and women leadership के साथ women जो stories बताती हैं, I would say that writers, directors, producers, वो इंडस्ट्री में बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव लाते हैं अबाउट नॉट ओनली अबाउट कि एक वुमेन है, काम कर रही है, अबाउट द स्टोरी टेलिंग, अबाउट इमोशंस, लाइक about लापता लेडीज हो गई, क्रू Yes. आई, सो एक अलग इमोशंस, एक डीपर नैरेटिव्स पता चलते हैं आपको, जो कि कहीं कहीं रह जाते हैं। सो दैट्स वाई अगर हम लोगों ने हम लोग कभी इफ़ वी रेट्रोस्पेक्ट और इफ़ वी समटाइम्स वी सी हमारे जो क्लासिक फिल्म्स आई थी पहले में, तो आप वहाँ पे भी देखो, देयर वर वेरी बहुत बहुत डीपली देयर वर विमेन इन्वॉल्व्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा, बट सामने नहीं आती थी, बट देयर वर विमेन इन्वॉल्व्ड दैट टाइम ऑल्सो, बिकॉज उनका परसेप्शन एक फ्रेश नैरेटिव लेके आता है फॉर श्योर। एक अलग आपको होता है कि समटाइम्स आप एक ही उस पर चल रहे हो कि नहीं, ऐसा कैरेक्टर ऐसा होगा या स्टोरी होगी, मे बी अ वुमेन कैन कंट्रीब्यूट इन अ डिफरेंट लेवल, मे बी उसका परसेप्शन अलग होगा। सो येस, इट गिव्स यू वेरी गुड फ्रेश perspective in storytelling, and women should get this chance because they are equally cerebral quality उनमें equal है, ऐसा कम ज़्यादा नहीं है। physically maybe a woman and a man have a difference जो भगवान ने ही बनाया है, but cerebral तो there is nothing different ना, भगवान ने दिमाग तो सेम ही दिया है। So yes, of course, अगर a man has a talent of writing the story, फिजिकल पावर का तो जमाना ही चला गया। I understand, but I'm saying physically, they are much more. Men are much more powerful in the sense, much more this thing. Women are still. एज ए सोल, एज ए स्पिरिचुअल एनर्जी, वो तो सब में एक वो जितनी है। बट एक cerebral तो भगवान ने सबको सेम दिया, so that way they are equal. तो why don't we should also give them equal chances? Let's let them also come in independently, सामने आए और उनको उनकी स्टोरीज बोलने का मौका दो, एंड दे आर सक्सेसफुल। एंड ओटीटी ने मदद भी किया। जैसे जनरली पहले बोला जाता था कि इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस का जो टाइम है, जो कैरियर है, वो बहुत छोटा होता है, शेल्फ लाइफ। हाँ, शेल्फ लाइफ है। लेकिन ओटीटी ने उसको एड ऑन कर दिया है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे एक्टर को काम नहीं था, घर बैठे थे, अब उनमें एक्टर एक्ट्रेस भी थी, अब वो सब काम कर रहे हैं, एंड लोग उनको देखना चाहते हैं। yes. कि मान लो किसी जमाने में अगर किसी की माधुरी दीक्षित फैन थी, तो अब माधुरी दीक्षित फिल्में कर रही है, yes. है ना। चाहे वो भले ही उस रोल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी और ऑरा के अकॉर्डिंग करती जा रही है। अगर आप हॉलीवुड को भी देखो, सो मेरिल स्ट्रीप से लेके जितने भी, दे आर स्टिल वर्किंग, दे नॉट सिटिंग एट द हाउसेस राइट नाउ एंड कि अब तो मेरा शेल्फ लाइफ खत्म हो गया। लेकिन ये नेगेटिव था अपनी इंडस्ट्री में। हाँ, अभी सेल्फ कर देते थे, लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि अभी
फीमेल ड्रिवन फिल्म्स भी बनती हैं, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स भी बनती हैं और चलती भी हैं। दैट्स वाई अभी मैंने डायलॉग जिसका बोला, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वो एक फीमेल फिल्म ही है, डर्टी पिक्चर्स। तो यस, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर विमेन ऑल्सो। और हम लोगों को सबको एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि आई ट्राई कि जितनी ज़्यादा हो सके मैं नए टैलेंट को मौका दूँ। आई बिलीव नया टैलेंट भी, बेशक वो गर्ल हो और बॉय हो, विमेन और मैन, they give a very good or different level of They can be full of energy, brings हाँ, fresh perspective in the industry, I'm है ना? I And ground level stories, yes, स्टोरी टेलिंग क्या, जो अपना yes, एक्सपीरियंस है, अपना लाइफ है हमारा, वो ही हम देते yes, हैं। अब जैसे सनम तेरी कसम जो हम बात कर रहे थे कि एक फ्रेश स्टोरी टेलिंग, एक फ्रेश yes, स्टोरी है, yes, उसमें कोई मसाला नहीं है, मसाला नहीं है हाँ, उसमें। आपको इट्स अ फील गुड, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इमोशन है उसमें। इमोशंस है। और इसलिए कभी भी किसी को बैकग्राउंड देख के काम देना कि इसने 10 फिल्में पहले करी ये है किया, इसने कुछ नहीं तो किया है, अब क्या करेगा, ऐसा लेकिन ऐसे लोग इंडस्ट्री में बहुत कम है जैसा आप सोच रहे हो ऐसे। और मैं आई मेक अ पॉइंट कि आई डू दैट एंड आई एम जेन्युइनली आई रियली मेकिंग। अप्रिशिएट कि आप लोग ऐसा नहीं एसपी सिनेकॉर्प और आप ऐसा जी, सोचते हो। एंड इट्स इट्स रियली वेरी इनकरेजिंग। yes and we are genuinely making an effort. It's not I'm saying here right now because मैं बोल रही हूँ यहाँ पे टेलीविजन पे हूँ या मैं ऑन द कैमरा हूँ right now. We are making an effort of doing it. हाँ, जैसे लीगल में बोलते हैं प्रोसीजरल जस्टिस, Yes. मतलब हर बंदे की बात सुनी जानी चाहिए। Yes, तो उसी तरह इस इंडस्ट्री में भी होना चाहिए, उसको एक मौका तो दो, मौका मिलना चाहिए ऑडिशन दो, उसकी कहानी सुनो, जी, उसको ट्राई करो। जी। नहीं करेगा तो वो बात की बातें हैं। नहीं करेगा तो फिर कैसे आपको अमिताभ बच्चन कैसे मिलेंगे, या आपको विकी कौशल कैसे मिलेगा इस टाइम पे? उसने भी बहुत ऑडिशंस दे के ऑडिशन आए भी, हैं। हाँ, नोबडी हेल्प्स यू हियर, आपके यहाँ पे कोई रिलेशंस वगैरह काम नहीं आते हैं, तो आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। सो बट एटलीस्ट ही मेड एन एफर्ट ऑफ डूइंग दैट हसल एंड लोगों ने उसको चांस दिया उसको पर्दे पे उतारने के लिए, तो वो देना चाहिए तो मौका। अभी आपका पूरा ध्यान एज ए फिल्म मेकर, एज ए फिल्म प्रोड्यूसर है, या अभी भी जीविदा जी को अगर अच्छा रोल या कैरेक्टर या स्क्रिप्ट मिले तो वो एक्टिंग में जा सकती है? एक्टर का देखो, एक्टर का जो एक्टिंग होती कभी नहीं मरती है, वो तो हमेशा रहेगी, बिकॉज एंड दैट्स माई फर्स्ट पैशन एंड विल बी ऑलवेज माई फर्स्ट पैशन। तो वो कभी भी मेरे अंदर से कभी नहीं गया, इट्स स्टिल देयर, ऑफ कोर्स वो हमेशा रहेगा। अभी फोकस नहीं है मेरा, बिकॉज अभी जो मैं राइट नाउ आई एम डूइंग इट, आई हैव केम अ लॉन्ग वे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी से मिल गया जहाँ पे मैं आज हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, डिवोशन है, बहुत कुछ टाइम लगा देखा। इसमें, एफर्ट डाले तो हैं। अभी मेरा फोकस बहुत क्लियर है दैट आई वांट टू फोकस ऑन दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आई बेटर से दैट दैट्स अ डिफरेंट वर्जन, और फुलफिलिंग है, एक्साइटिंग भी है, बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ें मुझे करने को मिलती हैं। इट्स गुड, so it's exciting, it's fulfilling, and it's a different version of you can say a better version of myself. I feel good right now in this space. बाकी अगर कभी ऐसा कुछ लगा कि yes it can be resonates me, या अच्छा है या मुझे अच्छा है, तो I can give it a shot, but कोई उस पर थॉट नहीं है, थॉट नहीं है, कैजुअल वे में वो कभी अभी कोई थॉट नहीं है, अभी फोकस बहुत क्लियर है, विजन। तो एज ए फिल्म प्रोड्यूसर अभी बहुत सारे आप लोग प्रोजेक्ट करते रहते हो, प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बिजी रहती है इस इंडस्ट्री में, है ना? तो पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो फैमिली के साथ, कैसे? इट्स डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पैशनेट लोगों को जो एक नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो उसको पागल भी समझते हैं कि अरे ये वर्कहॉलिक है, अरे इसको तो काम ही काम करना है, अरे ये। बट मुझे लगता है कि यू हैव वन लाइफ, एक ही ज़िंदगी मिलती है आपको, और उसी ज़िंदगी में आपको आपका ड्रीम पूरा करना है, तो आपको वर्कहॉलिक तो बनना ही बनना पड़ेगा। ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक बहुत अच्छी सेइंग है, आप ना मरिए स्वर्ग ना पाइए।
खुद में ही स्वर्ग मिलता है। हाँ, तो अगर स्वर्ग चाहिए तो काम तो खुद करना बनना पड़ना पड़ेगा हर वक्त मरना पड़ेगा। और उसमें कई लोग आपका साथ भी छोड़ देते हैं, आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं, आपके सब लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको कहा जाएगा कि काम छोड़ दो या तो घर छोड़ दो इस चीज़ के लिए, तो उतना रेडी आपको रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए कि दैट नहीं, या तो यू हैव टू मेक अ चॉइस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो भी एक बहुत बड़ी चॉइस है कि आप, और इफ़ यू आर लकी विद द अंडरस्टैंडिंग फैमिली, फिर तो मतलब आप सबसे फॉर्चुनेट हो इस वर्ल्ड में। इफ अगर आपकी फैमिली सपोर्ट ये करती है आपको। अंडरस्टैंड करती है कि आपका काम आपके लिए प्रायोरिटी है, कितना इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी है लाइफ में, तो मतलब उससे अच्छी तो मैं कह रही हूँ, उससे दैट्स अ ब्लेसिंग। आई सेड ऐसी फैमिली होना जो सपोर्ट करी, इट्स अ ब्लेसिंग। आई हैव फ्यू पीपल इन माई लाइफ, ब्लेसिंग है, जैसे लाइक माई चिल्ड्रन, both of them, they know मेरी पहली प्रायोरिटी इज माई वर्क नाउ, बिकॉज आई हैव गिवन देम ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ माई लाइफ। जब मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए काम छोड़ दिया था, बिकॉज आई वो रेजिंग देम दैट टाइम, एंड मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा अच्छी बात ये, मेरा फोकस एक जगह एक ही रहता है तो इट्स ये लाइक, अच्छी बात है। हाँ, मल्टीपल जगह मैं फोकस नहीं कर सकती हूँ, तो मल्टीपल काम करो, लेकिन आप जो काम करो उसमें पूरे नहीं, आई एम फोकस मल्टी एनर्जी। टास्किंग। हाँ, सी वो मल्टी टास्किंग हो गया, बट मल्टीपल जगह फोकस कैसे करूँ? घोड़ा तो ऐसे ही ऐसे दौड़ता जरूरी है एट ए टाइम। एट ए टाइम, है तो है नहीं कि यहाँ पे भी दौड़ेगा इधर भी, तो इट्स लाइक यू हैव टू फोकस एक ही होना चाहिए। तो बहुत, जब मेरे आई हैड किड्स, तो माई फोकस वर ओनली देम, इट वॉज माई, आई हैव लेफ्ट माई करियर, आई हैव लेफ्ट माई सेल्फ, कि नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन माई चिल्ड्रन कम्प्लीटली, and luckily they know it now, and they support it, कि you have done that for us, we are grown ups, or now you work, now you pursue your own dream now, don't, because obviously they have also grown up, तो उनकी अब खुद की लाइफ है, खुद के सपने, सबकी चीज़ें हो गई हैं, तो इन दैट सेंस आई एम प्रीटी सॉर्टेड। तो मुझे इतना जगल नहीं करना पड़ता है बिटवीन की फैमिली को भी खुश करना है या वैसे करना है, नो, आई एम प्रीटी मच हैप्पी स्पेस इसमें बहुत इसके बहुत बढ़िया। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन, जो एस्पायरिंग एक्टर है, स्पेसिफिकली गर्ल्स, उनको आप क्या मैसेज दोगे इस इंडस्ट्री में? सरवाइव, थ्राइव Thrive. या बाउंस बैक? सब लोग ऐसा नहीं कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन शायद पर्सपेक्टिव वो जो सक्सेस है वो हर लोग, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। जो पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेस है हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है ना? तो उसको कंसिडर करते हुए क्या आप सलाह देना चाहोगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या एज ए गाइड? ओके, तो अभी अभी मुझे लगता नहीं अभी मेरी, अभी वो स्टेज पे मैं आई हूँ कि मैं गाइड कर पाऊँ अभी आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग माई क्राफ्ट, बट yes, I have a good experience, मैं ये बोलूँ मैं, so whatever I'm saying is because of my experience, it's not because of I believe something या मेरा कुछ खुद का एक नोशन है, नहीं। So if anyone asks me, नॉट ओनली इंडस्ट्री के लिए, कि हमें अब लाइफ में क्या करना चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स, एंड बिकॉज I have a very good few friends of my children also, they are also same age of course, तो उनको, किसी को इंडस्ट्री में आना है, किसी को हेल्थ सेक्टर में जाना है, किसी को लॉयर बनना है, वैसे सब है, बट आई सजेस्ट एंड ट्राई टू टेल देम कि सबसे पहली चीज़ है, यू शुड हैव अ क्लैरिटी इन लाइफ, आपको करना क्या है, करना क्या है? डू यू डूइंग दिस जस्ट कि चल ट्राई करते हैं, दूसरे लोग करें तो मैं भी कर लूं, अरे अच्छा लग रहा है पर्दे पे आके डांस करना, मज़ा जस्ट टू आता है, ग्रैब अटेंशन कि अरे लोग बोलेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्लैमर वर्ल्ड, मज़ा आता है, सब लोग आपके पीछे आते हैं, ये वो ऑटोग्राफ्स, खैर अब तो नहीं होता है वो सब, उस समय या सोशल मीडिया, अब सेल्फी चलो हो जाता है, है, अब सेल्फी हो जाता सेल्फी हो है जाता है। सोशल मीडिया पे, पीपल आर कमेंटिंग, ये वो, आप रातों रात बन जाते हो। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट, तो देन it's a wrong dream, you are chasing a wrong dream,
यू आर नॉट चेजिंग द राइट ड्रीम ऑफ योर्स, क्योंकि ये नहीं होता है. दिस इज़ ऑल मेड अप. इसके पीछे बहुत अलग लाइफ है, अलग ही हार्ड वर्क है, अलग ही एक डेडिकेशन है, रिजिलियंट रहना पड़ता है आपको. सो इफ अगर आपको पता है कि मुझे ये करना है, देन यू शुड नेवर गिव अप. जस्ट कीप डूइंग दैट. सब छोड़ के वही हॉर्स का वो सामने लगा के सिंगल माइंडेड होके जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट, ऑन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे. डिसिप्लिन, मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको लाइफ में. लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे. डिसिप्लिन मतलब जो रिक्वायर्ड एक्शन है उसको लेते रहो एवरी सिंगल डे. ये नहीं कि अरे संडे या तो चलो छोड़ देते हैं. एवरी सिंगल डे. एवरी सिंगल डे यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू शो अप टू योर सेल्फ, नॉट टू एनीबडी. खुद को शीशे में देख के यू हैव टू शो अप फॉर योर सेल्फ. आर यू डूइंग द राइट काइंड ऑफ थिंग फॉर योर सेल्फ? क्या आप अपने लाइफ को सही दिशा दे रहे हो? और अगर आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या मनी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, सो देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक फॉर श्योर. ये सब पेरिफेरल्स हैं जो सब मिल जाते हैं. सब धीरे धीरे आपको मिल जाएगा. यू विल गेट मनी, यू विल गेट फेम, यू विल गेट एवरीथिंग, बट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे डिस्पाइट ऑल ऑड्स. बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सी आई एडमायर पीपल जो कि स्लम्स से आए हुए हैं. ऐसे कितने इंडस्ट्री में लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं और वो आज क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग सो बिग. तो आई एम समटाइम, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होगा कि इनके पास तो कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है जो आज एक ना नॉर्मल. प्रॉपर खाना होगा, ना आने जाने का पैसा होगा, कपड़े पहनने का नहीं होगा, फिर भी हाउ उनका इतना बड़ा ड्रीम कैसे होता है कि मुझे स्टार बनना है. अभी चार सूट बैग लेके आते हैं लोग मुंबई में. That's what like that rapper, that Divine जो उनको बोलते हैं, he's come from the slums of यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमसे. तो वो माइंडसेट क्यों नहीं है आपका? So that mindset should be very clear that are you doing the right kind of, you're chasing the right dream. और अगर है तो never give up. फिर लगे रहो कंसिस्टेंसी से लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो. You will get it one day for sure. वो अभी आपसे कोई छीने नहीं सकता है. और ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन एक्टर भी यही था. आई वॉज डूइंग समथिंग जो मुझे तमिल फिल्म से स्टार्ट हुआ मेरा. फिर कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, बट आई टचवुड आई डिड वेरी गुड प्रोजेक्ट्स सारे. मैंने धीरे धीरे ये दिल आशिकाना आई, फिर ये हुआ. देन आई वॉज गैप आया बहुत सारा, फिर भी मैंने काम कभी नहीं छोड़ा. मैंने आफ्टर माई किड्स ऑल्सो आई नेवर लेफ्ट वर्क पर्पसली कि मैं काम नहीं छोड़ूंगी. बेशक थोड़ा कर लूँगी, शायद नहीं कर, थोड़ा कम टाइम के लिए कर पाऊँ या जो भी है, बट मैंने काम नहीं छोड़ा. एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑफ दिस जर्नी ऑल्सो ऑफ बीइंग नाउ CEO of the company now and the business professional. I got a lot of backlashes मिले, सब कुछ मिला, but I said नहीं, मैं I will not leave. I know I want to do this. So that focus was very strong. Mindset. And you'll get it there. So it's a very humble request from everyone, जो भी लोग होते हैं, सब जिनको अपना सोचते हैं कि अरे ये possible नहीं है. So it's a very good saying, nothing is impossible. You can achieve everything you want. You just need to follow it. That's it. बहुत बढ़िया. मेरे को तो ये लग रहा था कि हमारा डिस्कशन सिर्फ फिल्मों पे होगा, लेकिन जो आपने माइंडसेट की, क्लैरिटी की बात की, यानी कि ये स्पिरिचुअल लेवल पे, एक इंस्पिरेशनल लेवल पे ये हमारा डिस्कशन चला गया, ये पॉडकास्ट. तो मेरे को रियली में बहुत अच्छा लगा. और शायद दर्शकों को भी जो जीविदा का जो एक इनर माइंडसेट है या स्क्रीन पे तो दिखाई था, उसके पीछे जीविदा जी अभी क्या कर रही है और क्या उनकी विजन है, तो रियली बहुत ही अच्छे हैं. हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपके सारे वेंचर सक्सेस हो, और डेफिनेटली होंगे. जिस माइंडसेट से, जिस एनर्जी और क्लैरिटी के साथ आप कर रहे हो, डेफिनेटली
Thank है ना, you, thank योर you. फ्यूचर इज ब्राइट अगेन so glad to hear. ये मोटिवेशन है. आपकी एनर्जी का असर है. चलिए, थैंक यू सो मच. और Thank मुझे you. बहुत ही अच्छा लगा. एंड मैं कहना चाहती हूँ कि पॉडकास्ट पे आना और बोलना मेरे लिए सिर्फ एक चांस नहीं है टू इंटरव्यू करना. इट्स अ चांस फॉर मी ऑलवेज टू मे बी आई कैन चेंज. अगर एक लाइफ को भी चेंज कर सकूं या एक इंसान भी अच्छा मोटिवेट हो आपकी जाए, बात को सुन के और होगा खुश हो एक क्यों, जाए. बहुत सारे होंगे. सो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है. और आपने चांस दिया उसके लिए भी थैंक नहीं यू. नहीं, मेरे को सच्ची में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट. सबने अपना लाइफ जर्नी, अपना फिलोसफी, माइंडसेट शेयर किया है. मेरे को वन ऑफ द बेस्ट ये पॉडकास्ट लगा है. बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपने नेचुरली सब चीज़ों को आपने बोला है. थैंक यू. That is सो नाइस ऑफ यू purely कमिंग एंड जॉइनिंग coming दिस from the heart. पॉडकास्ट. एकदम. थैंक यू Thank you, सुनील. thank थैंक यू you. सो मच.